मैं डॉक्टर राम कुमार खटकर, रिटायर्ड प्रोफेसर हेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से जो आज के दिन देश में हालात चल रहे हैं और फार्मर्स का जो एजिटेशन चल रहा है उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। मैं कृषि अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते ये समझ पाया हूँ कि एग्रीकल्चर के जो भी बिल या एक्ट जो पास हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए हैं, उनमें कुछ खामियां हैं और इसी वजह से ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान जो हैं वो संघर्षरत हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इनमें या तो इनको बिल्कुल स्क्रैप किया जाए या इनमें कुछ अमेंडमेंट की जाए। तो सबसे पहले तो जो है किसानों का जो सबसे बड़ा डर है वो है एमएसपी के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और मंडी से बाहर जब किसान का उत्पादन बिकना शुरू हो जाएगा तो एमएसपी ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारे देश में एमएसपी किसान की मदद के लिए बनाया गया था, परंतु ट्रेडर्स ने इसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर लाकर खड़ा कर दिया कि मार्केट के फोर्सेस जो हैं वो किसान के उत्पादन के भाव निश्चित करने में असफल रहे हैं। अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है किसान के जो उत्पादन के बिक्रीकरण में, तो अब इन कानून आने से और भी भय लगने लगा है किसानों को, क्योंकि किसान समझता है कि हमारी जो आमदनी है वो लगातार घटती जा रही है और अगर एमएसपी भी ख़त्म हो गया तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होगा। और ये लगता भी है क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए किसान का हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा उत्पादक है जो अपने उत्पादन का भाव निश्चित नहीं करता, जबकि और सभी इकोनॉमी के घटक हैं या कोई भी उत्पादक है वो अपने भाव खुद निश्चित करते हैं। और किसान ही एक ऐसा उत्पादक है जो कि अपना उत्पादन तो होलसेल प्राइसेस पर बेचता है और सभी चीज़ें जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी रिटेल प्राइसेस पर खरीदता है। तो इसलिए किसान का एक्सप्लॉयटेशन तो वैसे भी होता रहा है, पर अब इस उनको डर लग रहा है क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बगैर उनको डर है कि जो ट्रेडर हैं या जो भी एमएनसीज हैं जो फील्ड में आएंगी तो वो अपने जो भी भाव हैं वो अपनी इच्छा अनुसार निश्चित करेंगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई लगाम नहीं होगा। तो एक तो ये सबसे बड़ा वो है खामी है जो भी एक्ट में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फिक्सेशन तो ज़रूर होना चाहिए। इसमें लीगल वो इसको स्टैट्यूटरी होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि जैसे एक्ट में ही प्रोविज़न होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे प्राइस पर कोई भी ट्रेडर, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज किसान के किसी भी प्रकार के उत्पादन को नहीं खरीद सकता। ये दंडनीय होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो कोई भी डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए जो एसडीएम वगैरह, एसडीएम कोर्ट को जो का प्रावधान दिया है ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जैसे कंज्यूमर फोरम एटसेट्रा। तो इसी तरह कृषकों को भी या किसानों के जो भी किसी तरह के डिस्प्यूट होते हैं उसका समाधान के लिए ऐसे ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी का प्रावधान कानून में होना चाहिए। बाकी जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को ट्रेडर्स के लिए ख़त्म किया गया है, ये भी देश के लिए, किसानों के लिए और आम कंज्यूमर्स के लिए, सभी के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जो भी ट्रेडर है या मल्टीनेशनल कंपनी है वो इस पोजीशन में होंगे
कि वो अपना मनचाहा जो है स्टॉक कर पाएंगे, और किसान जो है इस पोजीशन में नहीं है कि इस कानून का फायदा उठा सके, क्योंकि किसान ज़्यादातर छोटा और सीमांत कैटेगरी का किसान है। 80% किसान जो है भारतवर्ष में वो इस कैटेगरी में फॉल करता है। वो इतना सामर्थ्य नहीं है उनके अंदर कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके, ना तो उनके पास धन है और ना उनकी कैपेसिटी है कि वो स्टॉक कर सकें या ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। इसलिए किसान को इस एक्ट के तहत भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और दूसरा ये है कि जो भी ट्रेडर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक्सप्लॉइट करेंगे और इससे भाव बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो ब्लैक मार्केटिंग और जो स्टॉक ज़्यादा करके और अपने मन चाहे भाव में बाद में बेच सकेंगे अपने जो भी उनका स्टॉक्ड उत्पादन है। और एक और प्रावधान जो नए कानून में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें भी किसान को जो है अभी तक कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अनब्रिडल्ड कोई भी प्रावधान हो या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या ट्रेडर्स हों, जब तक उनके ऊपर कोई लगाम ना हो तो वो अपने मनमानी करने में सक्षम होते हैं और मनमानी करते हैं। तो इसलिए इसमें भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि मिनिमम स्पॉट प्राइस से नीचे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएगा कोई भी कंपनी चाहे या कोई भी ट्रेडर, और जो भी एक बार भाव फिक्स हो गया उस भाव पर किसान का उत्पादन सारा का सारा खरीदने के लिए बाध्य होना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या करता है कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म जो है वो अगर उसको उत्पादन जो है किसान के जो मार्केट प्राइसेस हैं वो अगर नीचे चले जाते हैं या भाव गिर जाते हैं तो वहां से खरीद देता है और किसी न किसी बहाने से फार्मर का उत्पादन को रिजेक्ट कर देता है। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उत्पादन से पहले जो भी गुणवत्ता का ध्यान रखना है मॉनिटरिंग करे और अच्छी क्वालिटी के उनको बीज वगैरह दें, और जो भी उनको सलाह है वो टाइम टू टाइम देते रहें, जिससे कि गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन किसान उत्पाद कर सके। और दूसरा ये है कि किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर होता है तो गवर्नमेंट के पास जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है उसका कुछ परसेंटेज जो है जमा होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह के डिस्प्यूट होने पर किसान की जो नुकसान की भरपाई है वो उस रिजर्व फंड से की जा सके। और वैसे भी देखा जाए तो किसान ही एक रीढ़ की हड्डी है समाज की। जैसे कि कृषि पूरे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, कोई भी सेक्टर इकोनॉमी का वो ग्रोथ नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो अच्छा ग्रोथ ना हो। और ये हमने अभी कोविड के दौरान भी एक्सपीरियंस किया है कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने देश की इकोनॉमी को बचाया है और पॉजिटिव ग्रोथ दी है। बाकी सभी जो भी इकोनॉमी के घटक हैं वो नुकसान में ही रहे हैं, ज़्यादातर नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। और जैसा कि अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों के किसान जो हैं वो अपना एजिटेशन चलाए हुए हैं और मेरे हिसाब से उनकी डिमांड जो हैं वो जायज़ भी हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी जो भी जायज़ डिमांड हैं उनको मानने में देरी ना की जाए और एक्ट में उन सभी का प्रावधान किया जाए। ऐसा ना हो कि ये एजिटेशन बैड एलिमेंट्स के हाथ में चला जाए, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस रहा है पीछे भी, किसी तरह का भी कोई एजिटेशन होता है तो अगर वो प्रोलॉन्ग होता है तो उसमें बैड एलिमेंट घुस जाते हैं और वो फिर जो भी प्रोटेस्टर्स हैं या गवर्नमेंट है उनके हाथ से वो एजिटेशन निकल जाता है। इसलिए मेरी पुनः प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस
जो भी संघर्ष है, जो भी एजिटेशन है किसानों का, इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग न किया जाए और किसानों की मांग जो जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, क्योंकि किसान बहुत नेचुरल कैलेमिटीज से भी उसको नुकसान होता है और हर तरह से उसको बेचारे को जो भी जहाँ से भी कोई भी चीज़ खरीदता है उसमें वहाँ भी वो काफ़ी नुकसान उठाता है। तो इसलिए मार्केटिंग का जो रिस्क है किसान का, वो हमें मिनिमाइज करना चाहिए और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें आगे आना चाहिए। धन्यवाद।